1987 नॉर्थ कोरिया के कैपिटल यंगयांग की शाम 9 साल का लड़का जिसका नाम कांग चोल हवान था अपने घर में टीवी देख रहा था, लेकिन अचानक दरवाज़ा तोड़कर नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट पुलिस अंदर घुस आई। कांग का जुर्म नहीं, कांग ने कुछ नहीं किया था। असल जुर्म उसके दादा ने किया था, साउथ कोरिया के साथ कॉन्टेक्ट रखने का। असल में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट गिल्ड बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट पे मानती है। अगर कोई इंसान कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सज़ा 3 जनरेशन्स को भुगतनी पड़ती है, यानी कि दादा ने अगर कोई क्राइम किया तो पोता भी जेल में जाएगा। इसीलिए कांग, उसके पेरेंट्स, बहन सबको ट्रक में बिठाकर योदोक प्रिजन कैंप ले जाया गया। यहाँ कानून बहुत सीधा था। अगर भागने की कोशिश की फौरन गोली। अगर किसी को भागने का प्लान बनाते हुए सुना और रिपोर्ट ना किया तुम भी मरोगे। रोज़ाना 12 घंटे की मजदूरी और खाने में कोई सही खुराक नहीं। एक वक्त ऐसा आया कि कांग भूख की शिद्दत से मजबूर होकर कीड़े मकोड़े खाने लगा। गर्मी में दिन भर खेत में काम, सर्दी में बर्फ़ में नंगे पाँव और गार्ड्स का हमेशा खौफ। एक दिन कांग ने अपनी आंखों से देखा एक औरत जो भूख से तंग आकर कैंप से भाग गई थी। गार्ड ने सब कैदियों को इकट्ठा किया और कांग के सामने उस औरत को सरेआम गोली मार दी। कांग कहता है, उस दिन मुझे समझ आया यहाँ इंसान की ज़िंदगी घास से भी सस्ती है। 10 साल बाद कांग को भी रिहा किया गया, लेकिन बाहर आकर उसने फैसला किया कि वह नॉर्थ कोरिया के जुल्म को दुनिया को सुनाएगा। उसने किताब लिखी द एक्वेरियम्स ऑफ यंगयांग, जो आज भी नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप्स का सबसे बड़ा सबूत है। आज हम देखेंगे एक आम इंसान की ज़िंदगी नॉर्थ कोरिया में दुनिया की सबसे खतरनाक डिक्टेटरशिप में कैसे गुजरती है। नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए हमें 77 साल पहले जाना पड़ेगा। उस वक्त कोरिया एक ही मुल्क था जिसमें एक ही कौम थी, जिसकी एक ही जुबान और एक ही कल्चर था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान, जो कोरिया पर सालों से कब्जा किए हुए था, हार गया और फिर कोरिया 2 हिस्सों में बांट दिया गया। नॉर्थ का हिस्सा सोवियत यूनियन के पास और साउथ का हिस्सा अमेरिका के पास चला गया। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। नॉर्थ कोरिया में आया एक लीडर किम देओ संग, जिसने अपने आप को ग्रेट लीडर कहा। उसने एक स्लोगन दिया, जोशी आइडियोलॉजी, यानी मुल्क को पूरा अपने दम पर चलाना, किसी पर डिपेंड ना होना। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये एक बहाना था लोगों को बाकी दुनिया से अलग रखने का। 1950 में किम देओ संग ने पूरे कोरिया को अपने अंडर लाना चाहा और शुरू हुई कोरियन वार। 3 साल चलने वाली खूनी जंग, जिसमें बहुत सी सुपर पावर्स भी शामिल थीं और लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए। लेकिन जंग के एंड में क्या हुआ? कोरिया हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया। साउथ कोरिया आगे चलकर एक आज़ाद, डेवलप्ड और अमीर मुल्क बन गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक बंद मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन गया। और ये डिक्टेटरशिप सिर्फ हुकूमत तक नहीं रही, ये लोगों की जिंदगी, उनके ख्यालों और उनके फ्यूचर में भी घुस गई। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वो भी हुकूमत की मर्जी से चलती है। इलेक्शन होते हैं, लेकिन बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही नाम होता है, रिजल्ट पहले से डिसाइड होता है। सब वोट्स हमेशा एक ही बंदे की फेवर में आते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन ना ये डेमोक्रेटिक है ना लोगों की मर्जी यहाँ चलती है। यहाँ सिर्फ एक फैमिली ही हुकूमत करती है, किम फैमिली। पहले किम देओ संग, फिर उनका बेटा किम जोंग इल और आज उनका पोता किम जोंग उन। इनकी तस्वीर हर घर, हर स्कूल, हर ऑफिस में लगाना लॉ है। यहाँ का रूल सिंपल है, जो लीडर कहे वही कानून और जो लीडर बोले वही सच। अगर आपने इनके खिलाफ कुछ कहा तो सिर्फ आप नहीं, आपके माँ बाप और बच्चे तक को जेल भेजा जा सकता है।
यानी कि 3 जनरेशन्स को सजा मिलेगी। गिल्ट बाय एसोसिएशन लॉ के मुताबिक हर स्कूल का सिलेबस, टीवी न्यूज, मूवीज, पोस्टर्स सब में लीडर को एक हीरो जैसा दिखाया जाता है। बचपन से ही हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि लीडर उनका रखवाला है और बाकी दुनिया उनकी दुश्मन। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां गूगल, यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर सकते और जो कुछ टीवी, रेडियो या इंटरनेट पे दिखाया जाता है वो सिर्फ एक ही सोर्स से आता है, हुकूमत से। वहाँ कोई फ्री इंटरनेट नहीं है, बस एक फेक इंटरनेट है, क्वांगयोंग, जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर चलता है। इस पर सिर्फ वो वेबसाइट होती हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव करे। कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया से नहीं आ सकती। टीवी चैनल्स हुकूमत की तरफ से अप्रूव, रेडियो सिर्फ गवर्नमेंट के मैसेज। हर न्यूज़ में एक ही कहानी होती है, लीडर कितना ग्रेट है और बाकी दुनिया उनकी दुश्मन है। फॉरेन मीडिया ले आना या देखना बिल्कुल इल्लीगल है। अगर किसी ने साउथ कोरिया ड्रामा, हॉलीवुड मूवी या कोई फॉरेन सॉन्ग देखा तो सजा मिल सकती है, कभी जेल, कभी टॉर्चर और कभी मौत तक। इसीलिए लोग चुपके चाइना से यूएसबी ड्राइव्स, डीवीडीज या मेमोरी कार्ड स्मगल करते हैं ताकि असल दुनिया के बारे में थोड़ा कुछ देख सकें। सोचो, आप सुबह उठते हो लेकिन ना मोबाइल पे इंटरनेट चल सकता है, ना टीवी पे अपनी मर्जी का चैनल लगा सकते हो। नॉर्थ कोरिया में आम इंसान की जिंदगी पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। खाना राशन सिस्टम पे मिलता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है आपको कितने चावल, कितनी रोटी या गोश्त मिलेगा। अक्सर राशन इतना कम होता है कि लोग जंगली सब्जी, घास या कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो जाते हैं। बिजली सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलती है। रात को साउथ कोरिया रोशनी से चमक रहा होता है लेकिन नॉर्थ कोरिया अंधेरे में डूब जाता है। सैटेलाइट फोटोज में ये फर्क क्लियरली दिखता है। घर कपड़े हटाकर हेयर स्टाइल तक आप अपने चॉइस के मुताबिक नहीं रख सकते। वेस्टर्न फैशन या जीन्स पहनना मना है और सिर्फ अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स अलाउड हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी जाना हो तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां आप सांस तो लेते हो लेकिन आज़ादी नहीं। नॉर्थ कोरिया में लोग अपने घर में भी सेफ महसूस नहीं करते क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई उन पर नजर रखता है। जहां इनमेन बैंक सिस्टम है, हर गली में कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है नेबर्स की हर एक्टिविटी रिपोर्ट करना। अगर आप लीडर के खिलाफ एक भी लफ्ज बोल दें तो बात सीधा अथॉरिटीज तक पहुंचती है। इन्फॉर्मर्स हर जगह हैं, स्कूल, ऑफिस हटा के अपने दोस्त और फैमिली में भी। नॉर्थ कोरिया में प्रिजन कैंप्स होते हैं जहां आप सिर्फ क्राइम के लिए नहीं बल्कि अपने खानदान के क्राइम के लिए भी सजा भुगत सकते हो। यहाँ ही है 3 जनरेशंस पनिशमेंट। इन कैंप्स में जिंदगी का मतलब है भूख, थकन और मौत का इंतजार। कैदियों को दिन के 12 से 16 घंटे तक जबरदस्ती काम करवाया जाता है, कोल माइंस, कंस्ट्रक्शन या खेतों में। और खाना इतना कम मिलता है कि लोग घास और कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया का ये चेहरा दुनिया से छुपाया जाता है, लेकिन जो लोग बचकर बाहर आते हैं उनकी कहानियां सुनकर समझ आता है कि ये सिर्फ एक जेल नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है। यहाँ का सिस्टम स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। हर फैक्ट्री, हर खेती, हर दुकान सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आप जो भी कमाते हो वो डायरेक्टली स्टेट के पास जाता है और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कितना वापस मिलेगा। 1990s में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो नॉर्थ कोरिया का ट्रेड ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसी दौरान आई एक खतरनाक भूख जिसे आर्डुअस मार्च कहा जाता है। लाखों लोग भूख से मर गए और आज भी वहां के गांव में बच्चों के पेट भूख से सूजे हुए मिलते हैं। आज भी जीडीपी दुनिया में सबसे कम है, लेकिन पैसा ज्यादातर आर्मी और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगता है, ना कि पब्लिक की बेसिक जरूरतों पर। और जो थोड़ा बहुत पैसा बनाने की कोशिश करते हैं प्राइवेट ट्रेड से, उनके लिए भी हमेशा डर होता है कि हुकूमत उनका बिजनेस बंद ना कर दे। नॉर्थ कोरिया में स्कूल, हॉस्पिटल और रोड का बजट कम कर दिया जाता है, सिर्फ फौज को मजबूत बनाने के लिए। यह है नॉर्थ कोरिया का सोगन पॉलिसी, मतलब मिलिट्री फर्स्ट। इस पॉलिसी के मुताबिक आर्मी हमेशा सबसे पहले है, आम लोगों की जरूरत बाद में, लेकिन फौज के लिए पैसा, खाना और रिसोर्सेज सबसे पहले। यहाँ हर मर्द को लगभग 10 साल फौज में सर्व करना पड़ता है।
और औरतों को साथ। नॉर्थ कोरिया बार बार मिसाइल टेस्ट करता है ताकि दुनिया को दिखाए कि उनके पास पावर है। साउथ कोरिया के साथ जो बॉर्डर है उसे DMZ कहते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन। नाम से लगता है कि ये पीसफुल होगा, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे हेविली गार्डेड बॉर्डर है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग, लैंड माइंस, स्नाइपर टावर्स, यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ज्यादातर लोग चाइना के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ता थोड़ा आसान लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है चाइना नॉर्थ कोरिया रिफ्यूजीज को वापस भेज देता है, और वापस भेजने का मतलब उनकी जिंदगी खत्म होना। जो पकड़े जाते हैं उनके लिए सजा सिर्फ उन तक नहीं रहती, बल्कि उनके पूरे खानदान को पनिशमेंट मिलती है। फिर भी कुछ लोग जान की बाजी लगाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। किसी ने सर्दियों में जमे हुए नदी को पार किया, कोई रात के अंधेरे में बॉर्डर फेंस काट के भाग निकला। सोचो आप एक मुल्क के टूर पर जाते हो जहां हर जगह साफ सुथरे रोड्स, खुश लोग और हंसी मुस्कान नजर आती है, पर ये सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए हो, असली जिंदगी कुछ और ही हो। जब फॉरेन जर्नलिस्ट आते हैं तो उनके लिए एक केयरफुली प्लान टूर होता है। स्टेट मीडिया उन्हें सिर्फ वही दिखाता है जो वो चाहते हैं, मॉडल विलेजेस, अच्छी तरह पेंट की हुई इमारतें और लोग जो रिहर्सल करके स्माइल्स देते हैं। ये विलेजेस असल में प्रोपेगेंडा सेट्स होते हैं, लेकिन असल नॉर्थ कोरिया देखना हो तो सैटेलाइट इमेजेस चेक करो। रात के टाइम साउथ कोरिया चमक रहा होता है, हर जगह लाइट, और नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा। सिर्फ यंग का छोटा सा हिस्सा रोशन होता है, बाकी मुल्क सोए हुए डेजर्ट जैसा लगता है। एक ज़माना था कोरिया एक ही मुल्क था, लोगों का एक ही कल्चर था और एक ही जुबान थी। लेकिन 1945 के बाद सब कुछ बदल गया। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई, जापान का कंट्रोल कोरिया से खत्म हो गया, पर आज़ादी के साथ आई एक नई तकसीम, एक लोहे की दीवार जो आज 77 साल बाद भी दिलों के बीच बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।